मसीही समुदाय द्वारा जो है एक शांति मार्च निकाला जा रहा है और कैंडल्स लेकर के निकल रहे हैं। एबनेजर पेंटिकॉस्टल चर्च मौली जागरा की तरफ से ये सारा एक रोष मार्च निकाला जा रहा है मसीहों के द्वारा। आइए उसको देखते हैं और क्या कहते हैं मसीही लोग। ये देखिए एक शांति पूर्वक एक रोष मार्च मसीही समुदाय के द्वारा निकाला जा रहा है, रोष मार्च, और बिल्कुल शांति देखिए। और वहाँ का जो अटैक हुआ था उसको लेकर के आप देख सकते हैं हुआ है। हम यहाँ के जो एबनेजर चर्च के जो पास्टर हैं मेन, उनसे भी बात करते जाएंगे। पास्टर जी, ये बताइए कि आज जो शांति मार्च आप निकाल रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए। हम ये शांति मार्च निकाल रहे हैं जो पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में जो हादसा हुआ है, पहलगाम में जम्मू एंड कश्मीर में जो हादसा हुआ है, 28 लोग वहां पर मारे गए। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और एक इंसानियत के नाते मैं सभी भारत देशवासियों से अपील करता हूं कि हम सारी धर्म से ऊपर उठकर हम इंसानियत में आगे आए और सब मिलजुल कर इस बुरे वक्त का सामना करें। और सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि ऐसे स्थानों पर जहां पर लोग जाते हैं, जहां आतंकवाद का खतरा है, वहां पर सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ऐसी ना हो। आमतौर पे जो देखा गया है, भारतवर्ष में जितने भी प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, मार्च निकल रहे हैं, रोष मार्च निकल रहे हैं, उनमें कहते नारेबाजी हो रही है, लेकिन आपके एक बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। ये क्या, इसका क्या सब कारण है? इसका कारण ये है कि हम देश में शांति चाहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अमन और शांति के साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं। और जब सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम शांति के साथ रहेंगे और हमारा भारत देश भी उन्नति करेगा, और इन जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे होती है उनका भी हम सामना कर सकेंगे। ये कहना चाहे आपके मुताबिक कि जो भी हुआ वो एक निंदनीय घटना के तौर पे आप देखते हैं, आपका समाज भी इसी तौर से देखता है? हाँ, वो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा भी करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी अपील करते हैं कि हम भारत देशवासी इस समय शांति बना के रखें, एकता बना के रखें, ताकि कोई ऐसी घटना को बढ़ावा ना दे सके जिससे हमारे आपस में फूट पड़े और हम सब मिलकर इस बुरे वक्त का सामना कर सकें। जैसा कि एबनेजर चर्च के पास्टर जी ने बताया है कि हम सब एक साथ होकर के मिल के चले, पूरे देश में चलें और शांतिपूर्वक रहें। किसी भी धर्म और जाति को के आधार पे ना हम लोग इसको करें, बल्कि एकजुट होके सारी ये जो रोष जो हुआ है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पे हमला, उसको निंदे करें और एकजुट का एक भाईचारा दिखाएं सारे धर्मों के लोग। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि जितने भी अभी तक रोष मार्च हुए हैं उसमें बीजेपी ने ज़्यादा हिस्सा लिया है, झंडों के साथ लिया है, कुछ नारे ऐसे लगाए हैं जो आपत्तिजनक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आपसी सद्भावना की बात करती रही है और सर्व समाज के लोगों को साथ में लेकर देश को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने का काम किया है। और आज जब देश पे हमला हुआ है तभी भी कांग्रेस पार्टी सर्व समाज के लोगों को संगठित कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए सरकार के साथ है। पर सरकार आगे आए और भाषणबाजी, बयानबाजी ना करते हुए पाकिस्तान जो आतंकवाद का सरपरस्त है उसको जवाब दे, सख्त से सख्त बात।
एक डाली थी इसमें कहाँ गया? वही डाली थी। एक और डाल दो फिर। डाल दो। बेटा इधर अपने उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को शांति दे और हमारे भारत देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक जगह अमन शांति बनी रहे और हम अपने धर्म से उठकर मानवता में आगे बढ़ें ताकि हमारा भारत देश आशीषित हो और हम एक सब मिलकर हमारे भारत देश की उन्नति करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर दीपक हैं, आगे प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कश्मीर के अंदर हुआ मेरे प्रभु, वो सचमुच बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए पिता एक दुख की बात है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते पिता। सबसे पहले मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे भारत के अंदर मेरे प्रभु तेरी बड़ी शांति आ जाए प्रभु जी, और पूरे भारतवर्ष में मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु तेरी शांति कार्य करे मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु। और मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी, जिन माओं ने अपने बेटों को खोया मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया मेरे परमेश्वर प्रभु, जिन बच्चों ने पिता अपने पिता को खो दिया मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, और जिन बहनों ने मेरे प्रभु जी अपनी लाइफ पार्टनर को खोया मेरे परमेश्वर प्रभु, उन बहनों को मेरे परमेश्वर प्रभु, उन परिवारों में मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु राजा अपनी शांति को देना पिता, अपने चैन अपने आराम को देना प्रभु। उनके मनों में पिता तेरी बड़ी शांति कार्य करे मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु। और जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने ये कैंडल मार्च निकाली मेरे परमेश्वर, इससे हमारा एक ही संदेश है प्रभु कि पिता परमेश्वर खुदावंद हमारी ट्राई सिटी में मेरे परमेश्वर, मोली जागरा में, पंचकुला में पिता तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा आराम बना रहे प्रभु। इस प्रार्थना निवेदन को सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम इस जगह में आने के लिए मौका दिया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जम्मू एंड कश्मीर में घटना हुई है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो कभी भी या ऐसा हमारे भारत देश में ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में अमन और शांति चाहते हैं पिता। कोई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सब मिलकर पिता परमेश्वर हमारे भारत देश को ऊंचा उठाने पाए और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर इस भारत देश में उन्नति करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी शांति, बड़ा अमन हमारे भारत देश में बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं पिता, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पिता और जिनके माता नहीं रहे, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके भाई बहनें चली गई पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके भाई चले गए, उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे चले गए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सबको तू शांति दे और पिता परमेश्वर हमारे भारत देश को तू शांति दे और पिता हर एक धर्म जाति से उठकर हम मानव जाति के होते हुए पिता परमेश्वर हमारे भारत देश में शांति और एकता बनाए रहें। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, इस जगह में तू बड़ी आशीष दे, इस ग्राउंड में तेरी बड़ी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मौली कॉम्प्लेक्स में, राजीव कॉलोनी में, इंदिरा कॉलोनी में, मौली गांव में, विकास सिंह कॉलोनी में, चरण सिंह कॉलोनी में और पिता परमेश्वर हमारे आसपास के इलाकों में सब जगह बड़ी शांति को चाहते हैं। सब प्रकार का क्राइम यहाँ से दूर हो। यहाँ के पिता परमेश्वर पुलिस स्टेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के एसएचओ के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर यहाँ पे तैनात हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने एएसआई यहाँ पे तैनात हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने पिता परमेश्वर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल यहाँ पर तैनात हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाल ही इस पिता परमेश्वर जगह में रहते हुए
पिता परमेश्वर इस जगह में पिता परमेश्वर क्राइम मुक्त हो सके और पिता परमेश्वर नशा यहाँ से चला जाए और हमारे पिता परमेश्वर इलाके में से कोई भी नौजवान कोई भी बच्चा नशे की गिरफ्त में ना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से मांगते हैं सारा नशा सारा क्राइम सारी बुराई हमारी वार्ड नंबर 7 से आसपास की गांव बस्तियों से हमारे भारत देश से हरियाणा से पंजाब से हिमाचल से सब प्रकार का नशा सब प्रकार का क्राइम यहाँ से दूर हो और तेरी शांति यहाँ पर बनी रही। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना धन्यवाद करें। हालेलुया। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि पहलगांव में जो भी पर्यटकों के ऊपर हमले हुए ना उससे हम लोगों को और पूरे देश को बहुत दुख है। मैं चाहती हूँ सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे को ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सुख शांति प्रेम मोहब्बत बना रहे और एकता बनी रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी हमारे देशवासियों को भाई जो भी यहाँ पे पर्यटक के साथ कश्मीर में और पहलगाम में जो भी हुआ और जिन जिन परिवारों में ये सब हुआ खुदा उनकी आत्माओं को और उनके परिवारों को शांति दे। हमें बहुत दुख है इस बात का और हम प्रेयर कर रहे हैं कि आइंदा से ऐसा कुछ भी ना हो और जिनके साथ ये सब हुआ खुदा उनको आशीष दे और उनको शांति दे। उनके परिवारों में जो भी है उन सब को बचाव करे और हमारी यही सबसे सब हम इसलिए इकट्ठा हुआ है एक मतलब हमारा कोई धर्म को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसा नहीं। हम सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सभी भाई और हमारे में जो प्रेम है वो हमारा एकता है वो हमारा प्रेम हमारे में बना रहे कि हम सभी सिर्फ हम नहीं बल्कि और भी जो लोग हैं हम सब मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि जिनके साथ ये सब हुआ उनको खुदा आशीष दे शांति दे। हाँ, मेरा नाम पुष्पा है, मैं चंडीगढ़ की वासी हूँ और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लाइफ चेंजिंग चर्च पास्टर दीपक के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सचमुच में ये बहुत ही दुख की बात है कि हमने जो ये चीज़ें देखी है, जैसे एक पत्नी ने अपने पति को खोया, एक बहन ने अपने बेटे को खोया या एक माँ ने अपने बेटे को खोया या जो कुछ भी ये सब हुआ है ना ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत दुख की बात है। जब कोई लोग घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ वो एक खुशी के साथ जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी उस पहलगांव में उस कश्मीर में घूमने गए थे सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार के साथ 2 पल बिता सके। लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घट जाएगी। जो घटना उन लोगों के साथ घटी है वो शायद नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि हम या आप उस चीज के बारे में अगर महसूस करें, जो दुख के बारे में हम महसूस करें, हमारे रोंग कांप उठते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूँ अपनी भारत सरकार से कि हिंदू हो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी को एक धर्म की तरह ना सोचे कि ये किस धर्म से है। सबसे पहले वो एक इंसान है, उसको एक इंसान बना के सोचो कि वो भी आपकी और हमारी ही तरह है। ये लड़ाई हो या झगड़ा हो, जो कुछ भी ये लड़ाई झगड़ा हो रही है कहीं ना कहीं इन सब के वजह से हम लोगों के बीच में भी एक जो चीज है या हमारे बच्चों के बीच में जब बच्चे जब ये चीजें देख रहे हैं, जैसे मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा था कि मम्मा क्या ये अंत समय चल रहा है, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या यहाँ पे सब लोग लड़ाई करें, ये विश्व युद्ध छिड़ रहा है। तो मैं सरकार से यही चाहूंगी कि ये सब ना हो, एक प्रेम और एक उन्नति और एक शांति को मैं मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं, हम भाई बहन हैं। या हम कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ या सिख हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ऐसे ही वो लोग भी एक इंसान थे। जब हम अपने परिवारों के साथ कहीं घूमने जाते हैं ना, एक अच्छी यादें बनाने जाते हैं, ना कि ये याद जो उस बहन ने बनाई थी जिसके सिर्फ 2 मंथ शादी के हुए थे, आज वो 2 महीने शादी के बता के अपने परिवार के साथ अपने पति के साथ हनीमून पे गई थी कि वो शायद अपनी खुशियां करने गई है। लेकिन नहीं, आज जो उसके ऊपर बीत रही है वो नहीं होना चाहिए था। ये आतंक ये सब ये हम नहीं मांगते, हम सिर्फ शांति मांगते हैं। तो मेरी यही निवेदन है कि सब लोग प्यार से और एकता से रहो, क्योंकि एकता में ही बल है। सबको धन्यवाद।